जीते जी गरुड़ पुराण में बताए नरक से गुजर रहे इंसान। हम गरुड़ पुराण में सुनते हैं कि मरने के बाद पाप कर्म करने पर इंसान की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के मल मूत्र व रक्त रंजित नदी से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस भूलोक में प्रशासनिक अनदेखी के चलते जीते जी इंसानों को मल मूत्र से ताल तलैया बनी सड़क या कहें जिंदा ही इस नरक से गुजरना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरहौली चौराहे से धौली प्याऊ तक पहुंचने वाली उस सड़क की जो शासन के गड्ढा मुक्त नारे की खिल्ली उड़ाता नजर आ रहा है। देखिए ये गलियां ये चौबारा में। नमस्कार अभिनीत जी, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। ये गलियां ये चौबारा के माध्यम से जहां हम जिन समस्याओं को आपके सामने उजागर करते हैं वही प्रयास करते हैं कि उस समस्या का हल निकाला जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वही जाना पहचाना रोड है आपका, जो धौली प्याऊ की तरफ जाता है नरहौली चौराहे से। ये रोड पिछले 1.5 महीने से ताल तलैया बना हुआ है। इसको लेकर अभी द्वारा पहल की गई तो यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई, लेकिन वो मिट्टी भी धीरे धीरे घुलती चली गई, टायरों के साथ निकल गई और वही आज आलम है। तो आज ये वार्ड नंबर 52 लगता है। तो हमारी बात हुई धर्मेश चौधरी साहब है जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं हमें बताई, उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी उन्होंने अपनी तरफ से बताए। तो उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्षद प्रतिनिधि, आपका स्वागत है अभिनव में। सबसे बड़ी समस्या ये पिछले 1 महीने से लगातार देखा जा रहा है, पहले गड्ढा हुआ करता था, अब पानी है और मल मूत्र से युक्त पानी से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पब्लिक तक हमारी न्यूज जा रही है और हमारी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो ताल तलैया है, ये ताल तलैया जो बनने का कारण है वो है इंद्रप्रस्थ एनक्लेव निवासी, जो कि एमडीडीए से स्वीकृत कॉलोनी है, जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत नहीं आती है। ये कॉलोनी एमडीडी से स्वीकृत है और नगर निगम ने इसको हैंड ओवर नहीं किया है। इन्होंने पूरा पानी रोड पर छोड़ दिया है, जबकि नगर निगम के माध्यम से हम इनको प्रतिदिन टैंकर भी उपलब्ध करा रहे हैं। वो टैंकर इनका पानी भर के यहाँ से ले जाता है, गंदा पानी। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किस लिए और किस बहस से टैंकर आने के बावजूद भी पानी इन्होंने रोड पर छोड़ दिया है, जो कि ये पानी कोई नालियों का पानी नहीं है, ये सीधा सीधा इनके गटर का, इसमें लैटरिन बह रही है, मल मूत्र है इसमें। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। इसको लेकर के एक बार हम लोग सभी इकट्ठे भी हुए, एकत्रित भी हुए और हमने एकत्रित होकर माननीय डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है इसके मामले में, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी कुछ समय पहले इस पर गिट्टी डाल दी गई थी। नगर निगम के कुछ अधिकारी हमने बुलाए थे जिन्होंने आकर के पानी रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने दोबारा पानी खोल दिया। हमने यहाँ पुलिस में भी कंप्लेन करी। हमारे यहाँ जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं, हल्का इंचार्ज, वो चेतन भारद्वाज जी हैं, उनको भी हमने एक लिखित में हमारे यहाँ से कुछ कॉलोनी वासियों ने एक दिया, तहरीर दी, जो इसमें गिर रहे हैं, गिरने से चोटिल हो रहे हैं इन लोगों के लिए, कि सोसाइटी के लिए आप कुछ तो कार्रवाई करें। लेकिन चेतन भारद्वाज जी भी इस पर, उन्होंने भी, पुलिस का भी सहयोग हम लोगों को यहाँ नहीं मिला। नगर निगम का इतना सहयोग जरूर मिल रहा है हमें, जबकि नगर निगम की हैंडओवर नहीं है कि वो पानी के टैंकर उपलब्ध करा रहे हैं, जो सेक्शन मशीन होती है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। तो एमबीडी के सचिव से आपकी बातचीत हुई, क्या मुलाकात करने का प्रयास किया? क्या आपने अवगत करने? हाँ, मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है उनसे। और मुलाकात भी तो जरूरी है क्योंकि ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जिले के जिलाधिकारी सर्वा होते हैं। एमबीडीए में जब कमेटी बैठती है तो उसमें माननीय डीएम साहब भी बैठते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिले में डीएम साहब के ऊपर कोई अधिकारी है। डीएम साहब को हम पूर्व में भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। जबकि ये मुख्य मार्ग है बरेली वाला, जो बरेली भरतपुर से बरेली वाला मुख्य मार्ग है, उसके मेन रोड है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग बाग निकलते हैं। इंद्रप्रस्थ वालों को क्या है, उन्होंने तो पानी छोड़ दिया है रोड पर, लेकिन जो इसका कष्ट भोग रहे हैं वो यहाँ के निवासी और जो राहगीर हैं वो भोग रहे हैं। तो इसमें ये पहले तो मुझे बताइए, पहले ये NS2 के पास हुआ करती थी ये, लेकिन अब किसके पास? अभी बताते हैं कि ये मुख्य मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के पास NS2 से ट्रांसफर हो गई है और एक किस्त भी उनको जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सो रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं और स्थानीय पार्षद क्या कर सकता है? पार्षद सिर्फ अपनी बात को आला अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। पार्षद जनता का भी तो सहारा ले सकता है, क्योंकि जनता ने ही चुना आपको, जनता ने ही आपको पार्षद बनाया।
तो निश्चित तौर पर जब कोई स्थानीय समस्या आती है तो जनता की सीधी नजर पार्षद पर जाती है। ये पार्षद के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्षद उस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कितनी भागदौड़ करता है। ये तो यहाँ की पब्लिक बताएगी, अब भी खड़ी है कि पार्षद कितनी गंभीरता से ले रहा है और प्रशासन के पास भी जा रहा है और जगह जगह घूम रहा है, लेटर भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये तो प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो क्या पब्लिक ऐसी गिरती रहेगी, मलमूत्र में से गुजरती रहेगी? ये चीज तो प्रशासन सोचेगा। बता। इसमें 2-3 लाख पार्षद जी ने गिट्टी भी डलवाई है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी ये फिर बार बार ये गड्ढे हो रहे हैं। ये पानी बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। कई बार इनसे कहा भी गया है, कॉलोनी के वासियों ने कई बार इकट्ठे होकर के आए भी है, इनसे कहा भी है, लेकिन पानी ये बंद करने को तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल से कॉलोनी वासियों को भी ये इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए या कोई अस्थायी व्यवस्था इसमें एक ब्रजेश वकील साहब है, वो इसको नहीं लेते, वो एक्चुअली एडवोकेट हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं जब प्रशासन अपने आप देखेगा, रोड पे छोड़िए पानी, रोड पे छोड़िए। हाँ, जबकि हम टैंकर भी उपलब्ध करा रहे हैं उसके बाद। हाँ, कुछ बात कह रहे थे आपको, जी हम बात पूरी नहीं हुई आपकी, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने यही कहा कि 2-3 लाख वो इसमें गिट्टी भी डलवा चुके हैं, लेकिन बार बार फिर गड्ढा हो रहे, पानी में छोड़ने को बंद करने को तैयार ही नहीं है। कई बार कॉलोनी वासी यहाँ पर आए भी, उन्होंने बंद भी करवाया, कई बार ये पानी बंद हो चुका है, लेकिन बार बार ये रोड को काट देते हैं। तो प्रशासन देखेगा ना कि प्रशासन ये जो है रोड, मेन रोड है, इसको तो प्रशासन को देखना चाहिए कि मेन रोड कट रही है, यहाँ पे पानी आ रहा है। प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, इस चीज को देख ही नहीं रहा है। केवल मैं पार्षद जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वार्ड नंबर 52 से लगते हुए हैं आप यहाँ तो खैर गड्ढा हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है वहाँ रेलवे फाटक तक पूरी सड़क ही टूटी पड़ी है। देखिए, ये सड़क हमारे नगर निगम मथुरा वृंदावन में नहीं आती है। अच्छा। अगर मथुरा वृंदावन में ये नगर निगम में आती होती तो अब तक ही बन जाती, क्योंकि हमारे जो माननीय महापौर जी हैं वो बहुत एक्टिव है और संघ के कार्यकर्ता भी हैं। बचपन से वो इसी विचारधारा से चल रहे हैं। एक लंबे समय की राजनीति की है उन्होंने, और राजनीति के साथ साथ वो पहल बहुत अच्छी तरह करते हैं। अगर नगर निगम के अंतर्गत ये चीज होती तो मैं वादे के साथ कह रहा हूं, हमारे माननीय महापौर जी श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी अब तक इसका समाधान करा देते। तो क्या अधिकारियों को भी अधिकारियों के साथ साथ एक इंसानियत वाली बात आती है, नगर निगम भी इसमें पहल कर सकता है, क्योंकि नगर निगम के जो आपके मेयर साहब हैं वो भी भाजपा से चुने हुए हैं, आप भी पार्षद हैं, वो भी भाजपा से चुने गए हैं आप, और आपकी ही पार्टी द्वारा, भाजपा द्वारा ये कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन ये तो गड्ढा युक्त सड़कें। क्या ये देखिए, माननीय महापौर जी के द्वारा प्रयासरत पूरे हैं। कलम का काम कलम से होता है, बातों से नहीं होता है। माननीय महापौर जी ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को, माननीय नगर आयुक्त महोदय जी ने, दोनों ने लेटर जारी किया है, उनसे फंड मांगा है, लेकिन विकास प्राधिकरण सो रहा है। तो इसमें हम माननीय महापौर जी को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तत्काल प्रभाव से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लिखित में लेटर दिया है उन्होंने। तो क्या जनता सड़क पे आएगी तभी कोई कार्रवाई होगी? अब ये डीएम साहब की जिम्मेदारी है। ये डीएम साहब की जिम्मेदारी है। हाँ। तो देखा आपने, हमारी बातचीत हो रही थी धर्मेश चौधरी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये समस्या को लेकर हम लगातार तीसरी बार घटना को लेकर ये गलिया चौबारा के माध्यम से हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, लेकिन ये एमबीडीए की जिम्मेदारी बताई जा रही है। अगर नगर निगम, पार्षद जी का कहना है कि अगर नगर निगम के हैंडओवर होती तो अब तक ये समस्या मिट भी चुकी होती, लेकिन समस्या तो ये भी है कि केवल यही सड़क नहीं, बल्कि आप रेलवे फाटक तक जाएंगे तब वहां सड़कें किस तरीके से खस्ता हाल है, ये आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं और फिर भी दिखाएंगे। तो आप ये नजारा देख रहे हैं दौली प्याऊ की ओर जाने वाले रास्ते का, जो पूर्ण में खाज की तरह नजर आता है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक आम नागरिक की तरह यहाँ से किसी मोटरसाइकिल में गुजर कर देखें तब पता लगे कि ऐसी रोडों से गुजरना कितना खतरनाक होता है। एक अमूमन सड़क से में कई सड़क किनारे पानी भर जाता है, किसी पाइपलाइन से रिस्क भर जाता है, या नाला चौक होने से भर जाता है, वहां एक बार को मान ली जाती है कि कीचड़ युक्त नाला है, ये तो पूरा मल मूत्र युक्त नाला। एक बार को जैसे आप हम जो पुराणों में पढ़ते हैं जिसमें बताते हैं कि नरक जब प्राप्त होता है तो ऐसी ही नदियों से गुजरना पड़ता है, मलमूत्र से भरी हुई नदियां, इसका हम जिक्र हम पढ़ चुके हैं कई बार अपने जो धर्म की किताबों में। बिल्कुल वही नजारा हमें यहाँ चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ
धरती पर रहते हुए, मरने के बाद की बात नहीं, धरती पर रहते हुए, जैसे कहा जाता है धर्म की किताबों में कि मरने के बाद जो व्यक्ति इस तरीके से, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्कूली छात्र छात्रा हैं, वो तो इतने दोषी नहीं है कि उनको जीते जी इस भयंकर सजा से भुगतना पड़ रहा है। तो मैं अपने साथ ही आकाश शर्मा के साथ हेमंत शर्मा, ये गलियां ये चौबारा। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.